हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्टाइलिश सा एक वुलन का हैंड पर्स शेयर कर रही हूँ। तो हमें सबसे पहले ऊन को गांठन नहीं करना है, बस उसमें फंसा के और 3 स्टिचेस ले लेनी है और लास्ट वाले से इस तरह से करके और इसको पैक कर देना है। अब ये जो बीच का बनेगा ना, इसमें हमें 14 सिंगल क्रोशिया से इसको कंप्लीट करना है और लास्ट में मैं इसको बताऊंगी कि इसे आपको कैसे करना है। तो इस तरह से कुछ 14 स्टिचेस हो जाएंगे सिंगल क्रोशिया के। और उसके बाद ये जो साइड में आप छोटू सा धागा देख रहे हैं ना, तो ये कंप्लीट होने के बाद हमें इसको खींचना है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया है और ये वाला जो धागा है ना, इसको हम खींच के और इसको पैक कर लेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच से इसको पैक कर देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें येलो कलर का ऊन लिया और इसमें हमको फ्लावर्स बनाने हैं। तो ये तो हमारा बीच का पार्ट था। अब फ्लावर बनाने के लिए मैंने इसमें गांठन नहीं करूँगी, मैं इसी को जस्ट पैक कर दूँगी। तो यहाँ पर इन दोनों को फंसा के और 3 चैन स्टिचेस ले लूँगी। उसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया जो है वो थोड़े से लंबे लंबे बनाएंगे तो वो फ्लावर में जैसा बन जाएगा। तो इसके लिए 3 लिया, फिर 4 लिया और सबको एक साथ ही हमको पैक करना है, इसलिए अभी नहीं हम पैक करेंगे। और एक छोड़ एक 4 एक में लेंगे और फिर 4 एक में लेंगे। इस तरह से जो हमारा गोल राउंड का फ्लावर बनेगा। अब ये 8 हो चुके हैं। तो इन सभी को हमको एक साथ ही लेके और 1 सिंगल स्टिच से इसको पैक कर देना है। तो ये देखिए फ्लावर जैसा गोल राउंड हो गया। अगेन हम फिर 3 स्टिचेस लेंगे, चैन स्टिच, और लास्ट वाला जो था उसमें डाल के इसको पैक कर देंगे। तो ये हमारा एक फ्लावर की पत्तियां बन गई है। तो इसी तरह से हमें फिर अगेन बनाना है। 3 चैन स्टिच लेंगे, फिर डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया और फिर 4 एक में लेंगे और देन नेक्स्ट वाले में भी 4 लेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, आपको लास्ट में बच जाता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप उसको पैक कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो इस तरह से ये 8 हो गया। अभी इन सभी को फिर से हम अगेन पैक करके और 3 स्टिच चैन स्टिच लेके और लास्ट में डाल के और इसको हम पैक कर देंगे। तो ये हमारा 2 फ्लावर बन गया। इसी तरह से हम 5 फ्लावर्स बनाएंगे। तो ये लास्ट वाला देखिए हम बना रहे हैं। तो ये हमारा हो गया और इसको हम 3 चैन स्टिच से पैक करके और लास्ट में डाल देंगे। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो अगेन मैं बता रही हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसको पैक करके अभी से कट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें बहुत सारे फ्लावर्स बना लेने हैं। तो ये देखिए मैंने कितने सारे अलग अलग कलर के फ्लावर्स बना लिए हैं। अब इन सभी को हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए आप चाहे तो इसे धागे से भी अटैच कर सकते हैं और या तो वुलन की हेल्प से ही स्टिच मतलब पैक कर सकते हैं। बट मुझे सुई धागे की हेल्प से इजी लग रहा था, तो मैं इसे सुई धागे की हेल्प से एक दूसरे को मतलब स्टिच कर रही हूँ। आप क्रोशिया से भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा था, तो ये कंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने सबको पैक कर लिया, जिससे कि इसे की मजबूती काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। इसके लिए मैंने इसे सुई धागे की हेल्प से सारे फ्लावर्स को पैक कर लिया। और ये कुछ इस तरह से हो गया है और देखिए इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है रेक्टेंगल फॉर्म में और इन सभी को जोड़ लिया है। अब इन दोनों को भी हम मोड़ के इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों तरफ से, नीचे से भी और साइड से भी हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसके बाद मैं कुछ पत्तियां बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 10 चैन स्टिचेस लिए हैं और
ये 10 चैन स्टिच हो गई है। और फिर अभी सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद फिर अगेन थोड़ा सा उससे बड़ा डबल क्रोशिया करेंगे, फिर अगेन उससे थोड़ा सा बड़ा डबल क्रोशिया, फिर थोड़ा सा बड़ा डबल क्रोशिया। तो कुछ दो हमें थोड़े छोटे, दो बड़े, दो उससे बड़े, फिर थोड़े से छोटे, मतलब एक पत्तियों का जो फॉर्म होता है ना, उस हिसाब से हम उसको डबल क्रोशिया कर लेंगे। और लास्ट में हमें सिंगल क्रोशिया करना है जहाँ ख़त्म होता है चैन स्टिचेस। कुछ इस तरीके से। और फिर इसके दूसरे साइड में अगेन इस तरह से ही हमें करना है, जो साइड में जो हम जहाँ से हमने लिया था ना ये क्रोशिया, तो वहीं से हमें इस तरह से डबल करते जाना है। पहले छोटा सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया, तो फिर उससे थोड़ा सा बड़ा फैला के डबल क्रोशिया लेना है। तो इस तरह से हमारे कुछ पत्तियों के फॉर्म में ये बन जाएगा। तो ये मैं लटकाने के लिए उसमें बना रही हूँ। तो देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से पत्तियाँ हो गई हैं। अब हमें बहुत सारे चैन स्टिच बना लेने हैं और इसके ऊपर में अगेन हम एक पत्तियों का शेप का एक और पत्ती बनाएंगे, छोटा सा पत्ती बनाएंगे। तो दो पत्ती रहेगी तो उसमें हमें लटकाने के लिए ईजी होगा। तो फिर देखिए यहाँ हो गया। और फिर ये चैन स्टिच, फिर इसी में चैन स्टिच में हम एक और पत्ती बना के और पैक कर लेंगे। तो ये मैंने एक और पत्ती उसी में ही चैन स्टिच में डाल के बना लिया है। ये दो हो गए हैं हमारे। फिर अब इसका हम हैंड बैग का हम बेल्ट बनाएंगे। तो इसके लिए ने मैंने वाइट कलर का ऊन लिया और दो चैन स्टिच डाला। उसके बाद जो फर्स्ट वाला चैन स्टिच था ना, उसी में दो जैसे आपको दिख रहा होगा, तो इन दोनों को एक साथ फंसा लेना है हमें और इस तरह से डाल के और फिर निकाल लेना है। फिर अगेन इसको हम पलट देंगे और यहाँ देखिए आपको दो क्रोशिया दिख रहे होंगे, तो इन दोनों को हमें साथ में लेना है और फिर बस निकाल देना है। फिर इस साइड पलट के ये दो क्रोशिया आपको दिख रहा होगा, दो ऊन, फिर इसमें डाल के हमें इससे निकाल देना है। थोड़ा थोड़ा लंबा ही जैसा लेना है हमें और इस तरह से निकाल देना है। तो कुछ इस तरह से ये एक जैसे जंजीर होती है वैसे ही वो बहुत अच्छा हमारा ये बेल्ट बन जाएगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए आपको जितनी इसकी बेल्ट की हाइट रखनी है तो वह बन जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है। मैं सामने से दिखा रही हूँ किस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैं इस बैग को इसी तरह से नहीं रखना चाह रही थी, तो इसके लिए मैंने एक वाइट कलर का फैब्रिक लिया और ऊपर से मैं चैन इसमें लगा के और दोनों साइड से सिल लूँगी। और इसके देखिए मैंने इसको सिल लिया है और इससे क्या होगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और इसको इसके अंदर डाल के और ऊपर जहाँ चैन लगाते हैं वहाँ इसको सुई धागे की हेल्प से मैं इसे पैक कर दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा मेरा पर्स जो है ना वो मजबूती से बन जाएगा। अब ये कुछ देखिए मैंने कितना बड़ा बना लिया। और ये इस तरह के कुछ पुराने पर्स वगैरह में इस तरह के हैंडल जैसे होते हैं जो जिन्हें आप फंसा लीजिए और कहीं भी आप फंसा सकते हैं। किसी भी पर्स में फंसा रहता है तो मैंने वो पुराने पर्स से निकाल के और इस पर्स में मैं फंसा रही हूँ। तो ये आप, या आपके पास गोल राउंड का रिंग वगैरह कोई होगा जिसमें आप पुराने बैग वगैरह में रहते हैं तो आप उसको भी इसमें फंसा सकते हैं। और ये जो मैंने पत्तियाँ थी वो इसमें
डाल के और ये फंसा लिए हैं। तो हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा पुराने ऊनों से एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइलिश सा पर्स रेडी हो जाएगा, जिसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, बाहर घूमने जाए चाहे कहीं। ये देखिए कितना स्टाइलिश पर्स लग रहा है। मैं इसे आपको हैंग करके भी दिखा रही हूँ कि ये कितना ब्यूटीफुल और स्टाइलिश लग रहा है। अगर आपको इस तरह के और पर्स के आइडियाज़ देखने हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं और बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास तो मैं शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।